जान्यो सुर स्वामी। सती के कपट को जान गए भगवान और हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़े तो सती को समझ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जब जिसके दिमाग में शंका घुस गई तो वो उसे कितना भी समझाइए उसकी समझ में नहीं आता। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। समझ जाना चाहिए सती को कि प्रभु ने मुझे जान लिया, मैं इनकी पत्नी नहीं हूं, क्योंकि हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। किसके लिए किया जाता है प्रणाम? मां के लिए। हाथ किसको जोड़े जाते हैं? मां के लिए। जान गए हैं ये, लेकिन नहीं समझ में आया। फिर कह रहे हैं कि मैं महाराज दशरथ का बेटा राम हूं। मैं कौन हूं? महाराज दशरथ का बेटा राम हूं। और तुम बताओ, तुम जंगल में काहे घूमी रही हो? हैं? तुम काहे को घूम रही हो अकेली जंगल में? शिवजी कहां हैं? फिर भी समझ में नहीं आया, अकल पे पत्थर पड़ गए। भगवान राम कहते हैं तुम मेरी मां हो, मैंने तुम्हें जान लिया। तब होश आया। आप कितने भी छिपे, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं है। तारे कितने भी चमकीले हो जाएं, लेकिन चंद्रमा को छिपा नहीं सकते। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छायो। चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो। हो भीर पड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छुपे नहीं मांगने आयो। कवि गंग कहीं सुन शाह अकबर, करम छिपे ना भभूत लगायो। आप कितने भी छिपो, लेकिन छिप नहीं सकते, ईश्वर से नहीं छिप सकते। तो महाराज सती लौट रही हैं। भगवान ने सोचा अगर इन्हें ऐसे ही जाने दिया तो फिर शंका हो जाएगी, इसलिए कुछ ना कुछ इनके लिए चमत्कार दिखाना चाहिए, है ना। तो भगवान ने क्या चमत्कार दिखाया? जिधर भी सती जा रही है उधर राम लखन सीता तीनों दिखाई देने लग गए। दसों दिशाओं में सती को राम सीता लक्ष्मण दिखाई दिए। चक्कर खा के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। बहुत देर में होश में आई, भगवान शंकर की तरफ चली और जैसे ही शिव जी के पास आई, शिव जी ने पूछा कहो क्या परीक्षा ली? बाबा तुलसी कह रहे हैं कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। अच्छा आप मुझे ये बताइए, सती सही बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं? बताइए, सती सही बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं? कछु न परीक्षा ली न गोसाई, सत्य बोल रही हैं, झूठ नहीं बोल रही हैं, है ना। यहां चौपाई में झूठ नहीं है, बाबा ने जो लिखा है उसमें झूठ नहीं बोल रही। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अच्छा किया प्रणाम उन्होंने, सती ने? नाय करो, है ना। फिर बाबा ने क्यों लिख दिया कीन प्रणाम तुम्हारी नाई? तुम्हारी तरह प्रणाम किया। किसने किया? बिल्कुल सत्य बोल रही हैं, कोई भी रत्ती भर झूठ नहीं बोल रही। क्योंकि अब झूठ बोलेंगे, अब कैसे झूठ बोलेंगी? क्योंकि ब्रह्म का दर्शन हो गया और चमत्कार
दिया, बेहोश भी हो गई, फिर झूठ कैसा? झूठ नहीं बोल सकती अब तो। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली, सत्य बोल रही हैं, क्योंकि परीक्षा लेती उससे पहले उनकी खुद परीक्षा हो गई, उनकी खुद परीक्षा हो गई। और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, उनकी तरह ही प्रणाम किया। उनकी तरह प्रणाम कौन कर सकता है साहब? हैं? स्त्री स्त्री की तरह प्रणाम करेगी, पुरुष पुरुष की तरह प्रणाम करेगा। हैं? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, किसने प्रणाम किया? राम जी ने प्रणाम किया तुम्हारी तरह, जैसे तुमने प्रणाम किया था। अभी अभी प्रणाम किया था ना शिव जी ने, जैसे तुमने प्रणाम किया उसी तरह राम जी ने मुझे प्रणाम किया। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने देखा, लैपटॉप निकाला, सीसीटीवी फुटेज देखे, क्या क्या देखा उसमें? सती ने तो मेरी मां का रूप धारण कर लिया, सीता बन गई। आहा, कितना बड़ा अनर्थ किया इन्होंने। अब ये मेरी पत्नी कहलाने लायक नहीं है। क्यों? अब यहां आप समझिए कि संबंध कैसे बरकरार रहते हैं। संबंध कभी नहीं टूटता। क्यों? राम जी के पास गई सती तो वो हाथ जोड़ करके मां कह रहे हैं, है ना? और यहां शिव जी के पास आए सती तो उन्होंने सीता का रूप धारण किया था। केवल सीता का नकाब पहना है, कपड़े पहने हैं, उनकी तरह सजी धजी हैं। इतना सजने पे ही उन्होंने मां कह दिया, अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुमने तो मेरी मां का रूप ले लिया। यहां राम जी सती को मां कह रहे हैं और शिव जी सीता को मां कह रहे हैं, तभी संबंध टिके हुए हैं। एक दूसरे की पत्नी को मां के समान मानोगे तो आपके संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता। क्या तोड़ देगा कोई सामरिया जी? नहीं तोड़ सकता। तो इधर ध्यान दो, ध्यान कहां है आपका? इसलिए ऐसे संबंध होंगे तो कभी परिवार नहीं टूटेंगे, कभी संबंध नहीं टूटेंगे। ये राम कथा हमें यही सिखाती है कि हमें घर में, परिवार में, मोहल्ले में कैसे रहना है, कैसे जीना है। ये पुरुषों से मेरा कहना है, एक दूसरे की पत्नी के लिए माँ के समान मानोगे, बराबर वाली के लिए बहन के समान मानोगे, छोटी के लिए बेटी के समान मानोगे, तो तुम्हें जो तुम्हारे जहां प्रेम भाव संबंध चले आ रहे हैं हमेशा के हमेशा बने रहेंगे, कभी टूटेंगे नहीं। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझोगे, कभी कोई संबंध नहीं टूटेगा। इसलिए राम कथा जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। भागवत में मरने की बातें हैं, आपको मरना कैसे है? किसी को रुला के मरोगे कि किसी को हंसा के मरोगे, ये भागवत सिखाती है। रामायण जीना सिखाती है कि आपको जीवन जीना कैसे है। सास के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, बहू के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, बेटी के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, ये सब राम कथा आप जब तक सुनेंगे, जितने दिन सुनेंगे, सब आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे पहले 10 साल पहले कथा समझा के सुनाई थी, ऐसे अब भी समझा के सुनाएंगे। अपने पास वो नहीं है गाते जाओ बजाते जाओ गाते जाओ। ये बजाना तो हमने इसलिए रख लिया है कि अब आनंद नहीं आएगा आपको, है ना? रूखी कथा हो जाएगी फिर अगर संगीत ना हो तो, है ना? ऐसे समझो, आलू उबाल लो अब फोड़ के खा लो, कैसा लगेगा? काऊ को पनीलो लगेगा, काऊ को रूखो लगेगा, काऊ को फीको लगेगा। और भाई आलू को थोड़ा गोल गोल बना लो, हैं? अब फिर वह नेक तेल डाल के सेक लो, और सेकने के बाद फिर वह में थोड़ा सा मीठी चटनी डाल लो, हैं? और नेक खट्टी चटनी डाल लो, तो वही आलू में स्वाद आ जाएगा, है ना?
चाव से खाओगे आप। इसलिए तो महाराज शिव जी आए सती को साथ लेकर के कैलाश पर, और अब शिव जी सतीनाथ नहीं रहे, अब विश्वनाथ बन गए हैं। संबंध बदल लिया। समय समय की बात है, समय समय का फेर, पासा पलटा सती का, भई न बिल्कुल दे। ये हो थोड़ा सा ही सो समय गुजरा था, इतने समय में ही क्या से क्या हो गया। आसन बाएं अंग से हटा दिया शिव जी ने, सामने रख दिया है। अब सती भी जान गई कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया। क्या कर दिया? डिवोर्स दे दई, डिवोर्स है, तलाक दे दई, तलाक। कोर्ट में नाई दई, कचहरी में नाई दई, मनते दे दई, मनते, है ना। देखिए, मन से त्यागा हुआ व्यक्ति कभी मन में आता नहीं है। कोर्ट कचहरी में त्यागा हुआ व्यक्ति तो वापस आ भी जाता है कभी कभी, लेकिन जो मन से उतर जाता है ना, वो फिर दोबारा नहीं आता। इसलिए आदमी को कर्म वो करना चाहिए कि किसी के मन से ना उतरे। जमाने से उतर जाए लेकिन मन से ना उतरे। लोगों के मन में, हृदय में उन जगह होनी चाहिए। आप चाहे कितने भी बुरे हैं, कितने भी अच्छे हैं, लेकिन समाज में अच्छे बुरे आप जानते हो, लेकिन समाज में ऐसा बनना है कि हम सबके हृदय में समा जाएं। आप अपने घर क्या कर रहे हैं, आप अपने घर क्या खा रहे हैं, आप अपने घर कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि समाज में आप क्या कर रहे हैं। करतारी का करिश्मा नैना भिगो गया था। सती की आंखों में आंसू आ गए। कब पता चल गया कि मेरी ही गलती थी जो कि मेरे स्वामी ने मुझे त्यागा। करतारी का करिश्मा नैना भिगो गया था, पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। करनी का फल जगत में भरतारी भोगना है। करनी का फल जगत में करतारी भोगना है। सती मन में कह रही हैं, जो मैंने करनी की है, करनी का फल जगत में भरतारी भोगना है। कहना ना मैंने माना, बस ये ही मेरी गुनाह है। कहना ना मैंने माना, बस ये ही मेरी गुनाह है। वो प्यार उस सती को
वो प्यारी उस सती को उस क्षण मिला नया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। और ये 200 रुपए तिजोरी करके बोली कर माफ हमको देना। कर जोर करके बोली कर माफ हमको देना। कर जोर करके बोली कर माफ हमको देना। दासी हूँ तुम चरण की इंसाफ मुझको देना। दासी हूँ तुम चरण की इंसाफ मुझको देना। करुणा को सुनो सती की करुणा को सुनो सती की। नंदी भी रो गया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। भोले ने सोचा समझा संताप हर लिया था। सोचा समझा संताप ले लिया था। भोले ने सोचा समझा संताप हर लिया था। काफी समय सती ने शिवजाप को किया था। काफी समय सती ने शिवजाप को किया था। राजेश रसीला के दिल को चुभ गया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया। माँ बन गई हैं। देखिए दूध में पानी मिला दो तो मिल जाएगा, निभ जाएगा, है ना? निभ जाता है ना? और दूध में थोड़ी सी छाछ डाल दो तो फट जाता है ना? पानी अलग और दूध अलग हो जाता है। ऐसे ही परिवार है ना? परिवार में रहो तो दूध पानी की तरह रहो। अगर उसमें थोड़ी सी भी खटाई आ गई ना, पाप रूपी कपट रूपी, तो महाराज वो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए
पति और पत्नी ये रथ के दो पहिए हैं। पति पत्नी रथ के क्या हैं? दो पहिए। अगर ये पहिए ही समांतर हैं तो ही वो रथ चलेगा, और पहिए समांतर नहीं हुए, समान नहीं हुए, तो महाराज रथ चलेगा तो सही, लेकिन लीक पे नहीं चलेगा, है ना? लीक काट के चलता रहेगा। ऐसे अगर पति पत्नी में मनमुटाव हो गया हो, घर चलेगा तो सही, लेकिन सुख नहीं होगा, चैन नहीं होगा। सुख चैन पाना है तो संबंध बढ़िया बने रहें, दूध और पानी की तरह ही रहिए। इसी